हमने ऐसा सुना है कि जब जब सफलता की कोई कहानी को लिखा जाता है और जब सफलता को शिखर के सोपान पर देखा जाता है तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, लगन होती है और दूरदृष्टि होती है, एक नज़रिया होता है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे देश के जाने माने चेहरे से जो कि यूं तो देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और साथ ही साथ कृति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, संस्थापक भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। हम आपकी मुलाकात कराएंगे मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के जाने पहचाने उद्योगपति श्री शिव सिंह मेहता साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। आपने यहाँ पर आकर और ये जो समय दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूँ तो सर के बारे में पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता ही है। उद्यमी जगत में और ख़ासतौर पर आज के उद्यमियों के लिए ना केवल सर का जो शख्सियत है, सर का जो व्यक्तित्व है वो एक प्रेरणादायी है, बल्कि उसके साथ-साथ कैसे आप जो है एक ईमानदार सोच के साथ दूरदृष्टि रखते हुए अपने जीवन में सफलता के शिखर को छू सकते हैं, ऐसी कुछ सर की सफलता की कहानी है, सफ़रनामा है। सर, सबसे पहले शुरुआत करूँगा कि आज के जो युवा उद्यमी हैं सर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्योग जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप सर क्या गुरु मंत्र देंगे? आप क्या सफलता के ऐसे टिप्स उन्हें देंगे कि इन बातों का वो खास ख्याल रखें, तभी जो है वो इस तरह से आगे समाज में बढ़ सकते हैं? देखिए, गुरु मंत्र तो देने वाले गुरु ही हो सकते हैं, और हम लोग तो प्रैक्टिसिंग लोग हैं जो व्यवहारिक रूप से काम करने की एक चेष्टा करते हैं। सफलता जीवन में आती है, उसमें कई चीज़ें होती हैं। उसमें जहाँ एक तरफ आपकी सोच, एक आपके काम करने की पद्धति, एक सामने अवेलेबल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो, और इन सब के साथ कोई सब पाने के बाद भी एक ईश्वर की देन कह लीजिए, उसकी कृपा कह लीजिए, या आप उसको डेस्टिनी मान लीजिए, उसकी भी बहुत बड़ी अहमियत है। तो कोई भी ये कहे कि मेरे पास कोई सारे सूत्र हैं, कोई निश्चित तरीके हैं, तो वो एक ज़रिया हो सकते हैं। वो कोई आपको मुकाम पर ले जाएंगे या निश्चितता नहीं है। तो जीवन में सतत प्रक्रिया यह है कि आप कोशिश करिए, ईमानदार कोशिश करिए, जो काम कर रहे हैं उसको देखिए कि उससे कहाँ आप जा रहे हैं, डायरेक्शन राइट है, डेस्टिनेशन राइट है, और उसमें सुधार करते जाइए, इम्प्रोवाइज़ करते जाइए। और उसके लिए जो लोग, आप जिस एरिया में अच्छे समझदार, जिनसे कि आपका पर्सनल एक आपको रेपो क्रिएट करना पड़ता है, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए, उनके ऑब्जर्वेशंस एंड फीडबैक को समाहित करते हुए आपकी जर्नी को आगे लेके जाएं। बहुत बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर प्रयास तो करते ही रहना चाहिए और सही दिशा में यदि ये प्रयास किए जाते हैं तो हमारे जीवन में इन प्रयासों की सार्थकता होती है और परिणाम स्वरूप जो है हम सफलता के शिखर को छू सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है सम्मानीय समाजसेवी और उद्योगपति श्री शिव सिंह मेहता साहब का। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आपने बीई की पढ़ाई करी है और इंदौर में रहकर ही जो है आपने, एक कहा जा सकता है कि जो आज देश की सरकार नज़रिया रख रही है, सोच रख रही है कि लोग वोकल फॉर लोकल, इसको जो है सर आपने मूल रूप से करके दिखाया है, आत्मसात किया है। कैसे आपके दिलो ज़हन में ये ख़्याल था और आपने ये वोकल फॉर लोकल का जो फ़ॉर्मूला है, ये सालों पहले ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया था सर? देखिए, ये जो रेट्रोस्पेक्ट में देख के कहना आसान होता है, परंतु जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में अगर आपके सामने सारी संपूर्ण तस्वीर हो और एक क्लैरिटी से डायरेक्शन एंड मुकाम हो, ये ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ ए हेजी पिक्चर। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे जैसे जैसे धुंध खुलता जाता है, हटता जाता है, और आप नए नए अनुभव और प्रक्रिया के साथ अपने आप को एक रास्ते पे प्रस्थित करते जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। इसीलिए जो मैंने आपसे पहले कहा कि आपका अगर सोच खुला हो, आप लोगों से सीखें, दूसरों के अनुभव को आत्मसात करें, यू हैव टू बी ऑलवेज ए लर्निंग कर्व। आपको एक स्टूडेंट बने रहना पड़ता है और आगे की जर्नी को प्रस्तुत करना पड़ता है।
बहुत बड़ी बात है। एक विद्यार्थी का ऐसा भाव होता है, कहा जाए कि मानव स्वभाव में यदि विद्यार्थी आपके अंदर ज़हन में ज़िंदा है, तो वो आपको हमेशा सीखने की ललक देता है और शायद यही जो सीखने की ललक है, ये हमें सफलता के बहुत करीब ले जाती है। और जैसा कि शिव सिंह मेहता साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि इतने बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को न केवल वो उसके संस्थापक के रूप में उसकी भूमिका निभा रहे हैं, प्रबंध निदेशक भी हैं, बल्कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। सर एसडीएस आईटीएस से पढ़ाई करी आपने और फिर निरंतर जो है आप आगे बढ़ते गए, कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। चुनौतियाँ भी बहुत सारी आती हैं जब हम व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग में आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से आप एक कहना चाहिए कि चुनौतियों को भी जो है एक अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं और आज के युवाओं के लिए वो कैसे प्रेरणादायी होती है? क्योंकि आज के युवा हमने देखा है कि मानसिक विकारों से जो है ग्रसित हो जाते हैं, आपाधापी और पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा है, व्यावहारिक ज्ञान की कमी है। तो ऐसे में इस तमाम चुनौतियों से कैसे आज का युवा निकले सर? उनके लिए क्या खास टिप्स होगी आपकी तरफ से? जब आप बोलते हैं ज्ञान की बात, तो मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ कि मैं जो आज के युवा को देखता हूँ तो उसके पास ज्ञान कहीं ज़्यादा है जो हमारे पास था। उसकी सोच में ज़्यादा खुलापन है। वर्क, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपोजर के कारण अपने आप को और ज़्यादा तैयार पाता है काबिलियत के एंगल से अपॉर्चुनिटी को ग्राह्य करने के लिए। परंतु प्रॉब्लम क्या आता है, जब ज़्यादा मार्ग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कभी कभी फोकस लूज कर देते हो। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए फोकस और निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी with a clarity of thought and desired action is very very crucial. तो अगर आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं करोगे, चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट करना पड़ता है, पेशेंस, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ। चैलेंजेस तो हर जगह आएंगे, चाहे आप कोई भी स्थिति में हो, कोई भी सिचुएशन पे हो, कोई भी जर्नी के पायदान पे हो, नए नए चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि दुनिया का जो वातावरण है वह स्थिर नहीं है, वो बदलता रहता है। और आज तो वो और तेज़ी से बदल रहा है। 1980 में जो रफ्तार थी उससे 1990 में ज़्यादा है, 1990 की रफ्तार 2010 में ज़्यादा थी, 2010 से 2020 में ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन डेवलपमेंट से बिजनेस डायनामिक्स एंड अप्रोच एंड प्रोसेसेस में चेंज आ रहा है। तो दैट इज़ वाई मैंने आपसे कहा था, एक तो यू हैव टू बी स्टूडेंट, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी ऑन ए लर्निंग कर्व बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अपने दिमाग का वजन मत करिए, अपने आप को ओपन रखिए क्रिटिसिज्म के लिए, चेंजेस के लिए, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लिए, पर अपने कन्विक्शन और अपने भरोसे को भी मत लूज करिए। आप अपने कन्विक्शन और भरोसे एंड बेसिक वैल्यूज़ पर दृढ़ रहिए, तभी आपकी एक कोई डिफरेंशिएटेड पहचान बनेगी। एंड ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट दैट। करेक्ट सर, बहुत बड़ी बात है। और सर ने मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में एक बहुत गहरा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है। धैर्य और समर्पण जितना ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है विश्वसनीयता भी, ताकि जो समाज में एक अलग अनुपम छवि की जो बात हम हमेशा पढ़ते हैं और हमारे इतिहास में भी जिस बात का लगातार उल्लेख होता है, उस छवि का निर्माण होता है। और शायद यही आज के इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश की सच्चाई भी है कि जितना अच्छा अगर आपकी विश्वसनीयता है और अगर आपके नाम के साथ, आपके व्यवसाय के साथ भरोसा जुड़ा है, तो वो ज़रूर आपको जो है सफलता के नए सोपान छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सर बहुत सारा समय आपने दिया। आज के युवाओं को सर क्या कहना चाहेंगे जो उद्यमी बनना चाहते हैं, आप जैसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? और एक सवाल और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी पूछना चाहूँगा कि जब हम इतने शिखर को छूते हैं तो सर ऐसा लगता है कि व्यवसाय के सारे मतलब पहलुओं को हमने छू लिया है, सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर अप किया है, तो परिवार के लिए कैसे फिर समय वक्त निकाल पाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सफल इंसान के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा जो है रोल होता है, भूमिका होती है। तो कैसे ये तालमेल आप बैठा पाते हैं सर? या तो मैं आपके दूसरे प्रश्न को पहले जवाब दे दूं या पहले को दूं, आप जैसा कहें। पहले मैं दूसरे प्रश्न का जवाब आपसे चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपका मन संयत है तो आप काम के ऊपर उठकर काम को देखने की कोशिश करते हैं। और जब आप काम के ऊपर उठकर काम को देखने की कोशिश करते हैं
तो आपके पास समय की उपलब्धता आसान हो जाती है, बिकॉज आप चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं। और जब आप चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं तो उन काम को दूसरे लोगों को करने में सहूलियत होती है, क्योंकि उनके पास में स्पष्टता रहती है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डायरेक्शन, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेसेस के बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहता है, तो आप डेलीगेशन कर पाते हो। देखिए, शुरुआत की प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर हर चीज़ का भीड़ विस्तृति सब वो है, परंतु अगर आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हो तो आपको उससे ऊपर उठना पड़ता है, तभी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जब बढ़ता है तब आपका रोल भी बदलता है, और जब आपका रोल बदलता है आपको उसके हिसाब से अपने आप को परिपक्व कर कर और उसको हेलीकॉप्टर व्यू की तरफ ले जाकर प्रोसेस, सिस्टम्स, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ऑपरेशन से। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब आप अपने आप को डिटैच करके, क्योंकि बदलती हुई स्थिति में कोई एक बार प्रिस्क्राइब कर तो वैसे चलता नहीं है, तो बदलती हुई स्थिति में आप निरंतर उस बदलाव को महसूस करते हुए चीज़ों को सही डायरेक्शन दे पाएँ। पर अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पास समय रहेगा, और समय रहेगा तो परिवार के लिए समय रहेगा, और परिवार के लिए समय रहेगा तो आप संपूर्णता की तरफ जाएंगे, और जब आप संपूर्णता की तरफ जाएंगे तब आपकी वर्क की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि यू आर नॉट इन ए फायर फाइटिंग मोड, यू आर इन ए ऑर्गेनाइज मोड एंड यू आर शांत। वो अपने यहाँ पर सच्चिद आनंद की जो बात कहते हैं, कुछ उसको तो पाना मुश्किल है, बट उसकी सोच को अगर अपने जीवन में अपन जहन में लाने की कोशिश करें तो परिवार, कार्य, सब में आपको एक अच्छी एक्सेलेंस मिलने की संभावना। चलिए, बहुत बड़ी बात है। जब हम विस्तार की तरफ बढ़ते हैं तो विकेंद्रीकरण भी करना आवश्यक होता है, और शायद यही मूल मंत्र भी है सफलता का, कि जब आप व्यवसाय जगत में या सामाजिक रूप से सफल हों तो पारिवारिक रूप से भी आपका तालमेल और सामंजस्य उतना ही खूबसूरत और उतना ही सुंदर होना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को, एमपी न्यूज़ के तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा देश के जाने माने समाजसेवी और उद्योगपति श्री शिव सिंह मेहता साहब का? मैं कोई उद्योगपति के रूप में अपने आप को नहीं देखता, न समाज सेवी के रूप में देखता हूँ। मैं समाज का एक पार्ट हूँ और मुझे समाज से मिला है। सेवी तो वो जो समाज को दे, समाज ने तो मुझे दिया है, तो मैं तो समाज से लेने वाला हुआ भाई। और उद्योगपति तो वो है जो उद्योग की चरम सीमा पे जाए। मुझे तो भी बहुत छोटी पायदान पर हूँ, बहुत आगे देखना है। और देखिए, मैं इसको कोई एक डेस्टिनेशन या एक कोई मुकाम नहीं मानता। जीवन एक जर्नी है, एंड आई वांट टू एंजॉय दिस जर्नी एनी डे, एवरी डे, टुडे, टुमारो एंड एवरी डे। सो प्लेजर इज इन दिस जर्नी, नॉट रीचिंग एट पॉइंट और अ प्लेस और पोजिशन। तो दैट इज़ वन पॉइंट। आपने जो पहले वाले प्रश्न को छुटवा था कि लोगों के लिए क्या कहना है आपको, तो मैं तो खाली दो बात कहना चाहता हूँ वहाँ पर। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़ रही हैं आज के ज़माने में, क्योंकि हमारी जो सारी फाइनेंशियल सिस्टम है, सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट, सोसाइटी की मानसिकता है, जो एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आपको एक तरह की बेसिक बुनियादी, जिसको पायदान कह लीजिए या बेस कह लीजिए, वो आपको मिलता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। परंतु सेकंड पॉइंट इसका साथ ये है कि पहले तो 5 जने आगे आते थे, आज 50 आते हैं, तो कंपटीशन भी उतना ही विशाल है और कॉम्पिटिटिव ज़माना भी बहुत है। तो जब तक काबिलियत अपने आप में आप लगातार अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, बिजनेस में तो मेहनत करिए, सब पे करिए, पर अपने आप पे जब तक आप मेहनत करके अपने आप को और काबिल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दौड़ है, वही बात है, जो ज़्यादा तेज़ी से अपने आप का विकास और डेवलपमेंट करेगा उसके बिजनेस सक्सेस चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि 100 जने आएंगे तो 100 सक्सेसफुल नहीं होंगे, 100 में से 15-20 ही होंगे, और आपको उन 15-20 के अंदर आना पड़ेगा। सेकंड, जितना डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, ओपननेस बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल्स एंड ऑब्जर्वेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं,
तो बिजनेस की वैल्यू बिजनेस से क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फैक्टर से कम होगी। ऐसा समय आ रहा है। तो आप सब अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्रोडक्ट प्रोसेसेस को, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करिएगा, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत बड़ी बात है सर। सर ने बातों ही बातों में बहुत सारे सफलता के मंत्र जो हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का एक सपना साकार करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जो व्यक्तित्व हैं वो इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए न केवल दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि नए युवा उद्यमियों को एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा निर्देश भी जो है आप जैसे व्यक्तित्व, आप जैसी शख्सियतें दे रही हैं। और शायद ये बात जी है, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बात है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत बड़ी बात। एवरेज इंडियन इज फार मोर इंटेलिजेंट एंड एंटरप्रेन्योरल देन एनीवेयर एल्स इन वर्ल्ड। इंडिया में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या हमारी आत्मनिर्भरता आएगी, तो हमारी देश की जनता, युवा पीढ़ी से आएगी। और हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट और भरोसा उनमें होना चाहिए। इन स्पाइट डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, इट इज़ पीपल ऑफ इंडिया हु विल क्रिएट इंडिया। बहुत बड़ी बात है। आज का भारत युवा है, नौजवान भारत है, और शायद यही भारत की सफलता का मूल मंत्र भी है, क्योंकि ये जो युवापन है या ये जो युवा अंदाज बयां है हमारे देश का, यही जो है हमें पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है एक अलग छवि का निर्माण करता है। और हिंदुस्तान क्यों है, इसकी खूबसूरती संस्कारों और संस्कृति में तो परिलक्षित होती ही है, लेकिन उद्योग जगत में भी यदि नेक इरादा और दूरदृष्टि और सही दिशा का यदि निर्धारण कर लिया जाए तो सफलता कहीं दूर नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि सम्मानीय शिव सिंह मेहता साहब की बातों से आपको बहुत कुछ जानने समझने का मौका भी मिला होगा, और किस तरह से इतनी बड़ी इंडस्ट्री का वो नेतृत्व कर रहे हैं, सही दिशा में उसका निर्धारण कर रहे हैं, ये भी आप जानने समझ पाने में आसानी महसूस कर रहे होंगे। सर, हमें आपने समय दिया और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आपकी मुलाकात कराएंगे एक और जानी मानी हस्ती के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार देखते रहिए आपका अपना प्रादेशिक न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़। नमस्कार।